1969 में अमेरिका की प्रोजेक्ट एजेंसी की खोज आज बनी दुनिया की आवश्यकता। उसमें सहयोग किया विंडसर्फ जैसे साइंटिस्ट ने, टिम बर्नर्स-ली जैसे साइंटिस्ट ने। इन लोगों ने अपना एक ऐसा अनुप्रयोग प्रस्तुत किया जिससे हमारा वो खोज एक ऐसे पड़ाव पे आ गई कि उसको नकारना मुश्किल हो गया और आज बढ़ते बढ़ते एक ऐसे स्थिति में आ गई कि हर कोई उसका इस्तेमाल करना चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट दुनिया का सबसे ब्रॉड, सबसे विस्तृत नेटवर्क है। उससे बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मीन्स नेटवर्कों का नेटवर्क। यदि हम इंटरनेट की बात करें तो इसका आविष्कार, इसका विकास अमेरिका की एक प्रोजेक्ट एजेंसी थी 1969 में, जिसमें ये चेक किया गया कि इसके प्रयोग से एक साथ कई सारे कंप्यूटर, कई सारे डिवाइसेस को ऑपरेट किया जा सकता है। तो उस प्रोजेक्ट एजेंसी का नाम था ARPANET, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसकी अगर बात करें तो इसके खोज के बाद 1970 में विंडसर्फ और बॉब ने एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा प्रोटोकॉल प्रस्तुत किया जिससे इसके मैसेज को भेजना और इसके डाटा के ट्रांसमिशन को और इजी कर दिया गया, जिसको बोलते हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या किया कि डाटा को ट्रांसमिशन जो किया जाता है, डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है, उसको और इजी बना दिया गया इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू। उसके बाद हम बात करें तो टिम बर्नर्स-ली की, यानी WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया 1989 के आसपास, और लेकिन इसको 1991 में ARPANET ने इसको अपने उसमें यूज किया। तो इस प्रकार अगर बात करें इंटरनेट का इतिहास जो है वो एक ब्रॉड है, और उसके बाद जब से इंटरनेट का विकास हुआ तब से डे बाय डे इसका यूज इतना ज़्यादा हो रहा है कि आज ऐसा लगता है कि जैसे इंटरनेट अगर नहीं है तो हमारी दुनिया खत्म हो चुकी है। हम बिना इंटरनेट के ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना रह सकते हैं। हर मिनट, हर सेकंड हमको इंटरनेट चाहिए। मीन्स अगर मेरा डेटा ख़त्म होता है तो चाहे हम खाने को एक रोटी मिले ना मिले, लेकिन हम इंटरनेट के लिए अपने डेटा का रिचार्ज जरूर कराते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस ऐसे नेटवर्क को कि ये वर्क कैसे करता है, ये है क्या, इतना आवश्यक क्यों हो गया। जी हाँ, ये आवश्यक इसलिए हो गया क्योंकि ये विदाउट वायर नेटवर्क है। इसके लिए ना किसी वायर की आवश्यकता है, ना किसी एक ऐसी डिवाइस की आवश्यकता है कि आसपास जोड़िए तभी। अभी ऐसा हो गया है कि ऐसे ऐसे ISP हैं जिसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिन्होंने इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने का काम किया। वो कंपनी जैसे आपकी रिलायंस हो गई, आपकी एयरटेल हो गई, आपका वोडाफोन हो गया, ये सारी कंपनी, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP बोले जाते हैं। ये ऐसी सुविधा दिए हैं कि उनके नेटवर्क के थ्रू हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इंटरनेट का वर्क क्या होता है, ये कार्य कैसे करता है। ये छोटे छोटे पैकेट में इसके डेटा, मीन्स पैकेट क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में इसके डेटा ट्रांसमिट किए जाते हैं सर्वर पे, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं। उसके बाद ये कलेक्ट होते हैं, ये आपका IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। उसके बाद ये कंफर्म किया जाता है ये किस तरह के डेटा हैं। उसके बाद TCP के माध्यम से, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, की कंट्रोलिंग करके इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और हम बात करें HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का भी यूज इसीलिए होता है कि वो इस हाइपर टेक्स्ट को, जो देखिए इंटरनेट पर जो भी ये चीज़ें यूज हो रही हैं वो एक हाइपर टेक्स्ट के रूप में हो रही हैं। और उसके बाद उस ट्रांसमिशन में HTTP का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बात करें कि ये यूज कैसे होता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि मोज़ेक के 1993 में मोज़ेक कंपनी के प्रयास से एक वेब ब्राउज़र डेवलप किया गया, जो हमारे इस यूज़ को, जो हम यूजर्स जो इंटरनेट को यूज करता है उसको और इजी कर दिया गया और आसान कर दिया गया मोज़ेक के इस प्रयास से। उसके बाद एक वेब ब्राउज़र डेवलप कर दिया गया। जब देखिए वेब ब्राउज़र होता क्या है, जिसका निर्माण, वेब ब्राउज़र जो निर्मित बनाया जाता है वो आपके HTML, CSS इस सब की मदद से, जावास्क्रिप्ट इस सब की मदद से आपका ये वेब पेज बनाया जाता है, जिसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब ब्राउज़र का जैसे पेज हमारा ओपन हो गया तो हम उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, उस पर हमको URL डालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या है, URL बना किससे होता है, वो www प्लस उसमें फाइल नेम होता है। जिस कंपनी का हम URL यूज कर रहे होते हैं उस कंपनी का नाम होता है, उसके बाद
.com होता है, .edu होता है, .nic होता है, मीन्स दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम। डोमेन नेम सिस्टम क्या है, जिसको शॉर्ट में डीएनएस बोलते हैं। डीएनएस क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम कंफर्म करते हैं कि किस टाइप का ये हमारा वेबसाइट है। मीन्स हम यूआरएल को वेबसाइट भी बोल सकते हैं, यूआरएल को हम वेब एड्रेस भी बोल सकते हैं। तो हमारा यूआरएल किस टाइप का है ये डिसाइड कहाँ से होता है, डोमेन नेम सिस्टम से। डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है, अगर .com लगा है इसका मीन्स हो गया मेरा जो वेबसाइट है, मेरा जो यूआरएल है वो एक कॉमर्शियल है। edu लिखा है तो एजुकेशनल पर्पज से, .org है तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ये जो किसकी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ये सबसे डिसाइड होता है कि हमारा यूआरएल किस टाइप का है जो हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट पे जो पेज खोलना चाह रहे हैं उस पेज का कहाँ से संबंध है, कहाँ से लिंक है। जैसे .in लिखा है तो इंडिया से हो गया। तो जैसे ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, इसमें डोमेन नेम होता है, सब डोमेन नेम होता है। और ये देखिए होस्टिंग जब होती है इसमें हमको अपना डोमेन नेम परचेज करना होता है, अपना डोमेन नेम क्रिएट करना होता है। जब एक वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट बनने से पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है, जिसको वेब डेवलपिंग कहते हैं। वेब डेवलपिंग के बाद वेबसाइट डिज़ाइन होता है, उसको हम होस्ट करते हैं, उसको हम उसका आईपी एड्रेस के थ्रू। देखिए हमारा क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम एक और काम करता है। आईपी एड्रेस जो होता है वो हमारा न्यूमेरिक में होता है, जिससे हम पहचान करते हैं कि कौन सी साइट है या जिसको हम जो भेज रहे हैं मैसेज कहाँ जा रही है। तो आईपी एड्रेस से एक हमको पहचान मिलता है। वैसे ही डोमेन नेम सिस्टम के आधार पर वो और आसान कर दिया गया। जो न्यूमेरिक में हम पहचान करते हैं वो हम डिजिटली कर सकते हैं। मीन्स ये हमारा इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्कों का नेटवर्क है जो पूरे देश विदेश हर जगह फैला हुआ है और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें काम कर रहे हैं, जिनको मोस्टली हम उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल की बात करें तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे आपका आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, आईपी है, और उसके बाद फिर एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। उसके बाद आपका टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। मीन्स प्रोटोकॉल्स के माध्यम से ही ये आपका जो चल रहा है इंटरनेट का पूरा जो प्रोसीजर है वो यूज होता है। तो इंटरनेट का एक एक हिस्ट्री जो है मैंने बताने का अभी वादा किया था वो आपको मैं कंफर्म कर दिया कि इसका जो शुरुआत हुआ वो अमेरिका के एक प्रोजेक्ट एजेंसी से शुरुआत हुआ। उसके बाद इस पर बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई और बहुत सारे इन्वेंशन आए, जिससे हमको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिल गए, हमको www को मिल गया, हमको बहुत सारे डोमेन नेम मिल गए। मीन्स ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी की खोज है, किसी का प्रयास है, और उस प्रयास से आज हम लोग ऐसा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल इतने ब्रॉड एरिया में कर रहे हैं कि हर चीज़ लगता है कि बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं है। चाहे वो रोबोटिक सिस्टम है, चाहे वो एआई की बात कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन में चले जाएं, चाहे आप रिसर्च में चले जाएं, जो हमारे वेदर कॉस्टिंग की बात करें, जो हमारे मौसम की जानकारी मिल रही है, चाहे हमारे जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशन हो रहे हैं उस सब में भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा सहयोग है। तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसको हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, क्योंकि आपकी मोबाइल से लेकर एटीएम से लेकर बैंक से लेकर हर जगह इंटरनेट ही इंटरनेट है। तो इंटरनेट में भी दो कैटेगरी आ रही है, एक है इंटरनेट, दूसरा है इंट्रानेट। अब मैं इसको भी आपको कंफर्म करता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरनेट देखिए हर जगह आप यूज कर रहे हो वो इंटरनेट है, लेकिन जब हम सर्वर बना के इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, सर्वर पे इंटरनेट डाला जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बहुत सारे क्लाइंट्स को, तो सर्वर बेस्ड जब इंटरनेट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। तो इंट्रानेट और इंटरनेट में ये डिफरेंस है कि सर्वर बेस्ड जब इंटरनेट यूज होता है तो इंटरनेट कहलाएगा, और नॉर्मल इंटरनेट हर जगह जो यूज करते हैं वो इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट का बहुत व्यापक स्तर पे प्रयोग हो रहा है, हर कोई इंटरनेट को चलाना चाहता है, हर कोई इंटरनेट को सीखना चाहता है। तो इसीलिए मेरा ये प्रयास था कि इस अवेयरनेस की क्लास में आपको इंटरनेट के बारे में बताया जाए। यदि और कोई क्वेश्चन आप लोग का होता है तो आप हमको मैसेज के थ्रू बताइएगा, मैं और बेस्ट तरीके से इसके बारे में आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार।